अरे कहाँ सोबीर सिंह? हाँ। ले भाई, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया भाई। ये तैयारी थे। बहुत बढ़िया करा। मैं तो खेत की डब्बू जाने वाला हो रहा था। बहुत बढ़िया काम हो गया। मैं थारे यहाँ से सीधा भट्टे पे गया, ये बैग उठाओ खड़ी थे तैयार, और थारे बारे में बता रहे न बैठा ला अपनी कर दो बात। बाबूजी राम राम। राम राम। आ जाओ, बैठ जाओ। ऊपर बैठ जाओ। हाँ जी, काम बताओ क्या करना। काम काम तो बेटी मारा 2-3 तो डांगर है। उन यार फूस करना, गोबर ठाना और वही यहाँ झाड़ू वाड़ू करनी। ठीक है जी। बेटा देखो, जो काम तुम भट्टे पर कर रहे थे उससे तो बहुत ही हल्का काम है हमारे यहाँ, और बस पूरा जी लगा के करना है। और एक बात का ध्यान रख, देख बुराई ना मिले। बाबूजी हम थारा काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और तुम्हें शिकायत का कोई मौका न देवे। बस मैं एक बात कहूँ, मैं ना पढ़ाई करूँ तो दिन में 1-8 घंटा मुझे मेरी पढ़ाई को भी चाहे। तेरा नाम क्या है बेटा? जी मेरा नाम गुंजन है। गुंजन। और तेरी माँ का? जी मेरा नाम कविता। कविता। देख कविता, तू बाहर प्रदेश में आ रही, बहुत ढंग में रहना है, ठीक है ना? और हमारे पूछे बगैर कहीं जाना। सोबीर सिंह, ये 10 साल तक मेरे द्वारा भट्टे पे काम कर रहे बेचारे, बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी, इनकी तरफ से सारी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है भाई सुरेंद्र सिंह। अलाली मेरी बात सुन ले, ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, ध्यान रख कि किसी तरह का भी शिकायत का कोई मौका ना मिल जा। ये अपना घर मानिए, ठीक है जी? मैं क्या दूँ? अब बता दो इन काम। आओ बेटा, आ जाओ। चौकी है वैसे तो माँ बेटी, काम ढंग से करेंगी तो। देखो ये तो डंगर है, ठीक है ना? ये कोठा, इसमें भूस पेड़ा, ठीक है? ठीक है बाबूजी। ये नौकर तो ठीक आ गई दोनों, अपना करती रहे काम माँ बेटी, और मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल गया। तू राजी भी जा। हाँ राज्य के बस काम करती रहे अपना। बस मैं तुम कहूँ तू इनका ध्यान से रखो जाइए, राज्य मीठा बोल के काम करवा ले, लगे रहेंगे तो धुल लो। राज्य मिट्टी को क्या मैं इन पर पहाड़ तोड़वा रही हूँ? यू ही तो घर का काम है। ढोरों को पानी पिया दा, नवा दे, नशानी कर दे, रोटी टुकड़ा तो मैं अपना आप बना ही लूं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो कोई प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ले बेटा नथु, आगे ससुराल चल बेटा। अंदर से पढ़ रहा पर। चलो पढ़ ले भी वो। रिश्तेदार राम राम। राम राम राम। राम। के बात फूल सिरे यार, झंडे पाड़ आया मैं हीरम्मा, लो मिठाई। झंडे पाई दिया वहां सारे। झंडे पाड़ आया भाई साहब, और तुम्हारे बगैर मेरा है कौन? अब मैं हीरम्मा। मिठाई लाने की क्या जरूरत थी, तुम ही लिया। दर्शन का फूफा है, लिया है मिठाई तो क्या आफत आ गई? रिश्तेदार तो लाख रही हैं। लाओ तुम दिखाओ रखो। और इस जोड़े में क्या ले रहे हो? इसमें मेरे 4 लगते हैं, अब मैं हीरम्मा। कोई बात नहीं, हार है लो। घर थारा, बालक थारे, धर दो लत्ते चाल अंदर और अपना करो आराम। गुंजन, ए कविता, अरे एक कप चाय भिजवा दे बाहर को। बना रही हूँ अभी, थोड़ा सा पोछा रह गया, संभाल लूं। न तू उठा लिया तू लत्ते चाड़ अपने, पर तुझे एक बात बता रहा है थोड़ा ढंग से। चिंता मत मानो, मैं कोई भी उड़ाना आने ना दूंगा। अब मैं आराम कर लूं। हाथ यू गले में गला लगा। अब के गले में घल्लेगा, अब आगे तब कैसे भगा दें? रिश्तेदार है, भगाना तो पड़ेगा ही, पर आगे तो आगे चल। ठीक से रहोगे तो ठीक है, ना ठीक रहोगे तो फिर भेज दियो। जानता ना आके मैं से ठीक रहने का तो फिर यू महीना रह लेता।
अजी मैं नू कह रहा हूँ पहुंचा तो मैं भी लगवा देता। क्या कह रहे? अजी मैं तो नू कह रहा चाय ऊपर ही ले बना। हाँ ठीक है, तुम बैठो। के देख रहे हो साहब जी, इसमें तो न्यू ही गर्दा उठा है। तुम होंगे को चले जाओ, मुझे तो अभी बहस की साननी भी करनी। अन्नी तो करेगी, और मैं कौन सा तुझे मना कर रहा हूँ, ये तो तेरा रोज का काम है। और गुंजन मैं तुझसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। साहब जी बताओ, के बात बतानी? मैनू कह रहा आज सानी मैं ही करवा दूं। ओ साली म्हारी हो जा, हमारे दिल में ठो जा। ओ साली म्हारी हो जा, हमारे दिल में ठो जा। साहब जी यो काम थारे बस की ना है, यो काम तो हमारा है। और जो काम तुम्हें शोभा न देता वो काम भला तुम कैसे कर लोगे? अरे घर का काम करने में क्या बुराई है, जब तुम कर सको तो हम भी कर सकें। हैं? साहब जी बात तो थारी सही है, पर थारा काम पढ़ाई लिखाई का है, तुम उसी पे ध्यान दे लो बस। अरे कौन सा काम है ये, हम भी तो देखें। ध्यान तो मैं दे लूंगा, पर मैं अरे बेटा दर्शन कौन सा काम हो रहा है, कभी हमारे अभी ध्यान रखा करो। पप्पा तू भी नहीं है। अरे कोई काम हो तो हम कर देंगे, ऐसी क्या बात है। सारे लाख काम होएगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा फूफा जी है गुंजन? हाँ चला पप्पा। अरे मैं तो सोच रहा गुंजन कुछ काम बता रही है, कुछ काम करवा दूं। भैंस की सानी करेगी, घर का काम कर रही है, करवा दे सानी जा। अच्छा 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 ठीक, कोई बात नहीं, तब करवाओ। मैं तेरे प्यार में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे प्यार अरे भगत गाने गाता फिरो जा, कुछ काम ना है। कविता कुछ कहा तुमने है? ना जी, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत जो मैं तुम्हें कुछ कहती। और कविता कभी दुख सुख की बात हुआ करे तो मुझे बता दिया कर। 1000-2000 रुपए चाहिए तो पैसा ले। साहब जी हम मेहनत का पैसा लेते, हराम करना। हराम? और तेरा कहने का मतलब मैं हराम हूँ? ना साहब जी आप गलत समझ गए, हम तो जितनी मेहनत करा उतना ही ले। अरे नाना मैं तो पूछ रहा था, तुझे जरूरत हो तो तू पैसे मांग सके मुझसे। और सुन मैं तो एम्बुलेंस की तरह 24 घंटे तैयार हूँ, तू बस बता दीजिए। हाँ ठीक है जी, बता दूंगी जब जरूरत पड़ेगी। अजी मैं तो सबकी जरूरत पूरी करता फिरूं जी, भाई थारी मर्जी जैसे राम भली करेगा। अरे माई क्या बकवाद कर रहा था यू फूफा देर से? पैसों कह रहा लल्ली नुजड़ तो पैसे ले लिए। तो ले लेती ना इससे 10-20 हजार रुपए। ना बेटी, हराम करना चाहता, मेहनत का चाहता। अरे माँ मैं हराम करने कह रही, पर उस पे जब ज्यादा ही नोट उछल रहे थे तो ले लेती ना तू भी। ना बेटी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख, तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी, फिर हमें ना जरूरत किसी की। ठीक है। क्या बात है गुंजन, बड़े ध्यान से पढ़ा जा रहा। हाँ साहब जी पढ़ रही हूँ, अगर भगवान ने चाही तो एक दिन मैं भी पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगी। मेहनत करने वालों की भगवान जरूर सुनता है। और हाँ, जब तुम मेहनत कर रही हो तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा भगवान। साहब जी हम तो छोटे लोग हैं, बचपन से मेहनत करते आ रहे, और थारे यहाँ आ गए अब हम, तुमने थोड़ा बहुत सारा लगाया तो देखना एक दिन हम भी कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। गुंजन जब से तुम यहाँ आई हो अपनी मम्मी के साथ रहती हो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? साहब जी तुम्हें तो पता हम गरीब लोग हैं, और मेरे पापा बहुत ज्यादा दारू पीवे थे और मेरी माई को मारे थे। एक दिन मेरी माई मुझे लेके भट्टे पे आ गई, बस तब से हम वहीं पे काम कर रहे हैं। अच्छा करा गुंजन जो तुम यहाँ आ गई। तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो ना तो तुम मुझे बता देना, बेफिक्र होके। ना साहब जी तुमने हमें सर ढकने को छत दे दी, हमारे लिए तो वही बहुत है, वरना जब भट्टे पे रहे थे तो पूरी भरी दोपहरी में
कभी इधर कभी उधर परेशान हो जावे थे। साहब जी एक बात कहूँ, तुम तुम्हारे लिए भगवान हो। बस करो गुंजन, हम इतने बड़े लोग नहीं है कि तुम हमारी भगवान से तुलना कर रही हो। और मुझे और भी कुछ काम है, मैं चलता हूँ अब। ठीक है साहब जी। ठीक है गुंजन। ओ हमको तुमसे, ओ तुमको हमसे हो गया है प्यार, हम क्या करें, मर जाएं निमट जाएं। ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, ओ हमको तुमसे, ओ तुमको हमसे हो गया है प्यार, क्या करें, मर जाएं या मिट जाएं। कहो तो दूध नब्बा ना। तुम्हें आते जाते तो कुछ है नहीं, ये खाली डब्बे है, खाली। अच्छा तो धुलवा दूं? बस बस रहने दो, जो काम थरते गए वो तो थर पहुंचता नहीं। अरे भाभी तू काम तो बोल, सारा काम ही निपटा दूंगा। बस अब तो निकाल लेनी, तेरा काम मैं निकाल दूंगा। ना ना वो एक कप चाय के लिए आया, थारा रिश्तेदार हूँ काम का। होगा रिश्तेदार जिसका होगा, हमारा ना है। तू क्या कर रही है? मैं तो डिब्बों का ढक्कन लगा रही थी, यूं ही आया मुझे देख के गाने गाता हुआ। तो तुझ पे गेट न लगाए जाते। अब दूध याओ का टाइम हो रहा आने का, गेट के ऊपर लगाती। चल अंदर, माँ बाबू उन तो और तू अब क्या मत दिए, तेरी मेहमानगिरी सारी काट दूंगा। अरे जान बची भाई लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। भागो। और सुन, आज के बाद देखना तू तुझे बाहर खड़ी को। अरे है कोई घर? हाँ होंगे। ताई राम राम। राम राम भाई, बैठ। ताई तुम्हारे यहाँ जो आ रहा है कौन है वो? हमारे रिश्तेदार है। देखो रिश्तेदार होगा तुम्हारा, इज्जत सबके है। अरे बेटा बात बता, क्या बात होगी? देखो ताई, भट्टी पे आया हो और बदतमीजी कर रहा मेरी घरवाली से, और मुझे पता ही हो तुम्हारे यहाँ आ रहा। तू तो मैं शर्म कर गवा की उम्र की, अन तो संतार देता वगैरह जैसे बोल रहा। चल बेटा तू कहीं जिक्र मत करिए इन बातों का, बेकार में बदनामी होगी तेरी बहू की भी और इस कम्मा खत की भी। मैं कह दूंगी अब न जाने का तारी भट्टी पे। ताऊ जी कहाँ जा रहे? बेटा वे तो खेत पर गुजारे हैं। चलो ठीक है ताई, राम राम है। राम राम भैया। समझा लेना तो ताई है। हाँ हाँ समझा दूंगी समय, बेफिक्र रह तू। बता कम्मा खत है एवा की बहू को छेड़ आया, तकड़ा ठाड़ा छोरा है, इसका सण तोड़ देता हूँ तो हमारी लिहाज से छोड़ दिया यूं। और मैं कह रही इसे भगा दे इससे, सांड को यूं आके बड़ा छाती पे मारे यहाँ लौटा आके। शर्म का बने पर इसके तो नालक के शर्म ही ना है। दर्शन के फूफा रखवाओ। हाँ जी बोलो। यू थारे ससुराल है, हरा गांव नहीं हो। तुम जो सारे गांव में फिरे जाओ थारे होगाल बहुत आ रही हैं। अजी कौन करे हमारी शिकायत, नू बताओ। हम तो बैंक ये लौकी लेने गए थे। लौकी लेने तो गए हैं पर वो गाल आ रही है थारी। अजी कोई हमसे चिढ़ रहा है, तुम समझे करो सरेज। चिढ़ कोई न रहा थार से, थारे कारनामों से चिढ़ रहे हैं। दर्शन के पिताजी बहुत गुस्सा हो रहे थे, आगे समझ में ऐसा ना हो तब मैं जिज्जा साड़ा ना जूता बात जा। मैं बीच में आने वाली ना हूँ, फिर नू ना कहियो कि यूं क्या हो गया। कारनामे हमारे कारनामे गलत ना है, तुम्हें किसी ने बहका दिया है। हाँ हमें कोई ना बहका रहा, जिस दिन जब पर लट बजेगा ना उस दिन पता चलेगी तुम्हें कोई बहका रहा है ना बहका रहा। और तुम उसकी उस पर के लेने जाओ, ये लेने जाओ उसकी उस पर डेयरी पे, ये है थारे वहाँ है। दर्शन की मम्मी सरासर झूठ। भाई मैं तो एक कप चाय के तई जाऊं, वो सोनू है ना फूफा फूफा करके बुला ले और दूध में पत्ती सी लगा दे तन यहाँ मार चलो जाऊं। नहीं मेरे ऐसी कोई बात ना। अरे लौकी कहाँ से लाए? अरे मनोज के खेत ओढ़ गया, मनोज ने कह दी ले फूफा ले जा, बनवा लिए ले आके। हमारे किसी चीज की कमी है के? लौकी पौकी न मांगते फिर हो तुम। अजी मैं ना मांगता, मुझे तो दे दी उसने। हाँ बदनामी और करो मेरी। बेइज्जती करवा रखी है। ये सूख के वाई गया जिसे खुद की शिकल है ऐसे इनकी एक उठा लाया।
कौन खा रहा है ना, गिरवा दूंगी भैंस क्या। अरे साहब जी, आप आओ ना, अंदर आके बैठो, बाहर क्यों खड़े हो? क्या कर रहे थे? साहब जी मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। खाने पीने पे भी ध्यान रखा करो। ध्यान रखती तो हूँ, पर तुम्हें तो पता है कि काम करना भी कितना जरूरी है। और मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? माई तो किसी काम से बाहर गई है। गुंजन, उस दिन की बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और वैसे तुम तो जानते हो मेरी माँ को, वो दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है मेरी माँ। साहब जी भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? थारी माँ ने तुम्हें समझाने की बात करी और मेरी माँ मुझे समझावे। खैर, माँ तो माँ ही हो है ना, माँ का कोई ना बुरा मान सकता। और साहब जी हम तो गरीब आदमी हैं, हम भला किसी की बात का बुरा क्यों ही मानेंगे। वाकई में गुंजन, तुम्हारी बात मेरे दिल को छू गई। गुंजन, एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ कहो साहब जी, हम भला थारी बात का क्यों बुरा मानेंगे। गुंजन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शादी भी तुमसे करना चाहता हूँ। साहब जी क्यों गरीब आदमी का मजाक बना रहे हो? और सुनो, तुमने आज तो मेरे से ये बात कह दी, अगर इस बात का पता तुम्हारे माँ बाप को चल गया ना, तुम्हारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। गुंजन, शादी मैं कर रहा हूँ तुमसे, तुम तैयार हो कि नहीं? साहब जी तुम बहुत अच्छे इंसान हो और थारी कुछ अलग ही जगह है मेरे इस दिल में। और सच कहूँ तो पसंद तो मैं भी करने लगी हूँ तुम्हें, पर कहाँ तुम और कहाँ हम छोटे लोग। ना साहब जी। गुंजन, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। माँ पिताजी से मैं खुद बात कर लूँगा। लेकिन साहब जी। साहब जी नहीं, दर्शन। माई 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 अरे क्या हुआ? माई, मैं आज पास होगी। अब अच्छा? जल्दी से तू कुछ रुपए दे दे, मैं लड्डू बांटूंगी। रुपए तो ना बेटा मेरे पास। ना है? ठीक है। कोई बात ना, जब अगले साल पास होएगी ना तब बांट देना लड्डू। ठीक है माई। चल तो भी कुछ काम कर ले। गुंजन, कैसा उदास सी खड़ी? कुछ नहीं, मेरा रिजल्ट आया, मैं पास होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, तू रोने को क्यों हो रही है? कैसा फील होगी? ना, मैं क्यों फेल होती? मेरे पास तो बस लड्डू बांटने को पैसे ना थे, मैंने माई से मांगे, माई ने मना कर दिया। तो क्या होगा, ले तू लड्डू ला और बांट। सच्ची? हाँ। आज ये काम वाली कहाँ? पता ना सवेरे की गई भैया है वो छोरी, अभी तो आई ना, पता ना कहाँ गई है। बाबूजी राम राम, मालकिन राम राम। राम राम तो तेरी ठीक है, नू बता सवेरे से कहाँ जा रही थी तू? मालकिन मैं रिजल्ट का पता करने गई थी और मैं पास भी होगी। लो लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो। चल ठीक है, धर दे बेटे, धर दे। पिताजी, खा लो ना लड्डू, इनमें के जहर मिल रहा। ये अपनी माँ को दे दे, खा लेगी। अरे माँ, खावे भी जो इन्हें। अरे मैं खाती, अपनी माँ को दे दे। और तू एक बात बताइए, औरन कैसे बितावे लड्डू, उन्हें तो फटाफट खावे तू। तू ज्यादा जुबान न चला मेरी घर। पिताजी, माँ ना खा रही, कम से कम तुम तो खाओ लड्डू, और वो तो इतने प्यार से लाई है। लो खाओ ना लड्डू। अरे धर ले, खा लेंगे। हाँ तुम मत खाओ, हम खाएंगे। ले खावे जो, तुम खाओ चाहे मत खाओ,
हम खाएंगे लड्डू, और ये तो खुशी के हैं। गुंजन ले, तू खा और अपनी माँ को खवा लड्डू। इसका दिमाग चल गया क्या? पता ना, मुझे तो उत्ते का दिमाग चल रहा कि ये चल रहा है इसका। लड्डू खा के दिखाया। है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। हेलो कविता जी, मैं ये कह रहा हूँ गोबर में हटवा दूं? ना साहब जी, ये तुम्हारा काम ना, ये हमारा काम। साहब जी मत कह, मेरी बैटरी फूक जाए, मुझसे कहकर नत्थू जी। और सुन, कोई परेशानी हो तुम मुझे बता, इन लोगों को मत बताइए, ये बहुत कंजूस हैं। हाँ ना साहब जी, कोई परेशानी ना। देख ले फिर। ना साहब जी, ये अच्छी बात ना, आप हटाओ हाथ, मैं अपना काम करूंगी। तू तो बुरा मान गई। अरे किसी का भाई भलाई करने का जमाना ही नहीं है, कोई कितना भी सोचे किसी के बारे में, कोई हमारी सुनता ही ना। साहब जी, मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ना, तुम अपने बारे में सोचो और अपने तक ही सीमित रहो। अरे मैं अपने बारे में तो सोच रहा हूँ, और मैं अपने दिल का हाल बता रहा था, और तूने मुझे धमका दिया। अजी तुम रहने दो, मेरी फिक्र न करो ज्यादा। कविता जी फिक्र तो करनी पड़े है। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। पप्पा के हो रहा है? मेरे बेटा मैं तो थोड़ा सा हाथ बटा रहा था, काम में बेचारी लगी रहे। हाथ बटा रहे, हाथ पकड़ रहे, और यू बात पिताजी को पता चलेगी फिर? ना ना बेटा, ऐसी बात मत कही, तेरे हाथ जोड़ू। हाँ हाँ, आज के बाद में बटवाऊंगा, ठीक है? ठीक है जी, तुम अपना काम कर लो, पप्पा को मैं समझा दूंगा। ठीक है मालिक। पप्पा आज बता दूंगा। क्या सोच रहे? के सोचो, कुछ रहा नहीं पा रहा। कहाँ का? यू फुप्पा रहन बालकू का इसे तादे मैनू कह रहा। तो तुम बता दो, मैं कहता हूँ रिश्तेदार है, मैं तो अच्छी नहीं लगू कहती। हाँ मैं लगूंगा, आन देव से तब मैं अंतर था। उसने सारे गांव में दिक्कत कर रखी। सारे गांव में दिक्कत कर रखी? ऐसा क्या कर दिया इसने? बताऊं, भट्टी पे जाके दूध पी रहा, नू कह रहा मैं तो पहलवान नहीं कर रहा, मेरी जवानी नहीं थम रही, इसकी जवानी थमवाओ के ऊपर थमवा में। अच्छा, थारी बहन तो मर गई और यूं यहाँ आके छाती पे धरा गया। यू इतना बेलियाज है, बीरबन्नी को छेड़े बिन तो यूं नहीं जाओ, और फिर इसकी रिपोर्ट होगी, पुलिस आगे इसका लट पड़ेगी, और हम भी अंडंगे खींचे सारे। तुम तहाजो दो इसे हंसे ना रहे होगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, हमारी तुम्हारी इज्जत रह जाएगी इसमें। अरे अंतर तो मैं ताय दूंगा, पर उसका कुछ भरोसा नहीं, गांव में किसी और का जाल उठेगा, उसमें भी बेइज्जती। पहली तो बात वो भट्टी पे लौटेगा जाकर, भट्टी पे जाकर लौटेगा। और तुम्हें एक बात और बताऊं, मुझे तो ये जो कविता है ना, छोरी की माँ, इसकी गैल भी देखा मैंने, बतलाता ही जरूर बतलाता होगा। इतना बेलियाज है, बिल्कुल एक नहीं कटती। 5-4 बार मैं से कह भी लिया, मगर तू बाहर लौट जाकर, पर बड़ा गज घुसवाड़े में ही जाकर। इसका रहा कैसे बैठे फिर? शुक्र करे रिक्शा में पास। यूं ठीक रहेगा। ठीक है, आवे तो मुझे बता दिए। तेरा कितना टाइम लगाओगी एक पीछड़ा करने में? और नाज निकाल ले। और नू नहीं झरता नाज, नू घुमा के झाड़ी से, नू घुमा के। अरे वो कहाँ तेरी माँ? मालकिन, वो माई तो भैंसों का काम कर रही है। तेरी माँ पे सवेर से भैंस का ही ना हुआ, कद की गई हुई हूँ मैं। एक नाज पे लग रही है, एक भैंस पे लग रही है, 6 घंटे में एक तक काम करो माँ बेटी। फटाफट हाथ चला लो, नहीं तो निकाल के भगा दूंगी ऐसा। ठीक है मालकिन। फटाफट हाथ चला। यार की धुन सुनाता हूँ, डांस नया दिखाता हूँ, जिसको भांगड़ा जिसको भांगड़ा।
यहाँ तो कोई दिखे ही ना। अरे बेटा नथुलाल सो जा। लो पानी। हैं? सूरज पश्चिम से कैसे निकला, क्या बात? ना मालिक ना घर पे ना मालिक है। बेटी पढ़ाई कर रही इसलिए पानी में लेकर आई हूँ। तू जो सूट कई दिन से पहन रही है, अगर कहे तो दूसरा दिलवा दूं। पानी पी लो पानी, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत ना मेरी। अरे मैंने कह रहा कतई गंदा हो रहा है, तुझे सूट नया दिलवा दूं, चला जा। हाथ लगाने की जरूरत ना, मेरे जैसा है ठीक है मेरा। अरे कविता, अब मुझे तो तेरी फिक्र ही हो रही है। कुछ भी समझ ले, ये जो साड़ा है ना कतई कंजूस है, तुझे एक सूट ना दिलवा। हाँ होगा जिसके लिए जैसा होगा, हमारे लिए तो ठीक है। हमें तो 2 टाइम की रोटी बढ़िया मिल रही है। हाँ हाँ, वैसे बुरा नहीं है, मगर तू मेरी बात को समझ क्यों ना रही? सब समझ रही हूँ मैं। ला गिलास रोक दे, बर्तन मांझू मैं। मालकिन है ना, बाहर जा रही आकर मुझे ही सुनावेगी 70 बात। भाई भलाई का तो जमाना नहीं है किसी का, किसी की मदद ना करनी चाहिए। सो जा बेटा। गुंजन, मम्मी ना आई आज तुम्हारी? ना साहब जी, माई तो ना आई। क्यों, क्या बात होगी? उनकी तबीयत खराब है, पता ना कुछ दिनों से बहुत चक्कर आ रहे हैं उन्हें। खाना पीना तो सही खा रही है ना? हाँ, खाना पीना तो ठीक खा रही, मगर फिर भी पता ना क्यों कमजोरी सी महसूस हो रही उन्हें। दवाई ववाई दिवाई उन्हें ना? वो साहब जी, दवाई। समझ गया मैं, इसका मतलब तूने दवाई ना दिवाई, रखी से नीचे। और चल माँ को दवाई दिवाना चल ले। पर साहब जी, काम भी तो बहुत पड़ा है। अरे काम तो होता रहेगा, जब इंसान ही ना रहेगा तो काम कौन करेगा? चल डॉक्टर के। बस बस साहब जी, यही है मेरा घर, ही रोक लो। अच्छा, ये है आपका घर? चलो। माई, साहब जी, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, पूरी तब्बी पड़ी। इन्हें डॉक्टर के लेके चलो। तो ठीक है, चलो जल्दी। माई, चप्पल पहनो। गुंजन, दवाई टाइम टाइम पे देते रहना। बेटा, यो एहसान तुम्हारा कैसा उतरेगा? इसमें एहसान किस बात का, इंसान इंसान के काम आया करे। तुम दवाई खा लो, ठीक हो जाओगी। गुंजन, हाँ माई। तुम मालिक के साथ साथ चली जा। घर के बहुत काम है, उन्हें निपटाइए पहले। अजी होते रहेंगे घर के काम भी। गुंजन, पहले तो पानी ला और इनको दवाई दे।
लो माई। लेट जा माई। गुंजन सब के साथ चले जा। ठीक है माई, चलो साहब जी। अच्छा माई, तुझे इस दवाई से आराम तो लग जाएगा, पर दोपहर में ध्यान से ये दवाई जरूर ले लियो, एक गोली और। यहाँ धर के जा रही मैं। अरे रुको, सुनियो। हाँ माँ। कहाँ गया था इसकी गर्ल? अरे कहीं ना गया, इसकी मम्मी की तबीयत खराब है, दवाई दिवा कर आया हूँ। तो और तन्ने ठेका ठा रखा है इसकी माँ का दवाई दिवाने का? नू बता दे मुझे, हमने काम को रख रखे हैं, इन्हें ठाए ना फिरा हम। सुन ले, और तू भी सुन ले कान खोल के। काम के लिए रख रखी है हमने, दवाई के लिए ना रख रखी। हमारी ओर से मरती हो मरो और जीतती जियो। हमने ठेकेदार ने ठा रखी तारी बीमारी की। काम करो आदमी की जुड़ में, थोड़ा कहना और ज्यादा समझना, समझ जाइए बस बात को। अरे माँ, वे हमारे यहाँ काम करें, हर मोनो दवाई दिवाला तो कौन सी बड़ी बात होगी। अब सारे काम तेरे से सीखने पड़ेंगे कि मुझे? पढ़ाई पे ध्यान दे ले, बता रही हूँ तुझे। चुप हो जा, पानी पिया ले बहन, ढो रखो, प्यास से खड़े हैं। तारी तो पड़ गई बीमार, अरे यूं फिर रही है अपना घूमती। माँ, तू इन गरीबों के पीछे क्यों पड़ी रहे? उस फुप्पा को भी कह लेकर, उस सांड की तरह चला रही है तू उसे। अरे वो रिश्तेदार है इस घर का, फूफा लगा है तेरा, तमीज से बोल ले थोड़ा घना कि सांड पांड बता रहा। पहले तो नौकर नौकर करे जा भाई, अब ये आ भी गए तब इनके पीछे ही लगे जा, पीछे ही लगे जा। ये चलेगे तो फिर खुद करना पड़ेगा, कर लेगी खुद। जा तू खड़ा हो जा, मेरा दिमाग मत चाटते, चल उठ के अपना किताब किताब देख ले, उठ जा। गुंजन, मम्मी को आराम है तुम्हारी? पहले से तो थोड़ी ठीक है। जब तक वे ठीक ना हो उन्हें काम पाने की जरूरत नहीं है। बात तो थारी ठीक है साहब जी, पर घर के बहुत सारे काम हैं और मेरे से अकेले से ना होते। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि मैं ठाकुर को ऊपर? ना ना साहब जी, ऐसी बात ना है। इस घर के सारे काम तो खैर मुझे ही करने हैं। मेरी बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ना हो जाए ना, उन्हें काम पाने की जरूरत ना। बेटा कौन से काम की बात कर रहा, हमें भी बता दे। गोबर ठाने की बात कर रहा हूँ, ठा लो। ना ना ना, ये उसी को ठाना भाई। खड्डे में टांग देने की आदत है पप्पा की भी। शायद मेरी शादी का ख्याल चाय में मीठा कम है, मुझे तो अपना गम है। क्या हो गया? बाहों में भर लो आसमां। अच्छा, यहाँ खिचड़ी पकड़ी बगैर पतीले की और मारे को चकन को ना मिल रही। तुम सारी खा रहे हो तो मैं अभी बताता हूँ, रुको। फूफा जी, दर्शन। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाके माँ को सारी बात बताता हूँ। लेकिन दर्शन, मैं हूं ना। सारे की है। अरे दर्शन की मम्मी यहाँ लौकी काट रही है, जुलम गुजर गए।
क्या बात होगी? बादर फटके बादर। आदमी की जून बता क्या बात होगी? दर्शन रू नौकरानी सोच बिड़ा रहे हैं। नत्थू तेरा दिमाग खराब तो ना है? ये उड़ा रहा तू मेरे छोरे को, जैसा खुद ऐसी तू मेरे छोरे को समझ रहा है। आदमी की जून में बोल। मैं झूठ ना बोल रहा, और ऐसी बात है तो बोला दर्शन को। दर्शन इसा जान दे। हाँ माँ। ये कह रहा है तेरा फूफा ही हो? माँ फूफा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तेरा बेशरम, तुझे शर्म ना आई? एक नौकरानी से प्यार कर बैठा तू। तुझे कहीं दुनिया में छोरी मारी गई? अरे एक से एक बढ़िया रिश्ता आवेगा तेरा, हैं? तेरा बाप क्या कहेगा? मैं तो तेरी टांग तुड़वा दूंगी। आज जान दे उसे, देख तुझे करवा दूंगी ठीक। माँ एक बात तू मेरी कान खोल के सुन ले, चाहे तू मेरे हाथ तोड़वा दे चाहे पाँव तोड़वा दे, मेरा ब्याह उससे ही होएगा, उससे ही होएगा। और हाँ, ऊपर ने तुझसे जो कही हो, मैं शादी उससे ही करूंगा। मैं देखूंगी तू कैसे ब्याह करेगा ना। मैंने आज ही काट के भगाई है इससे। आज आन दे तेरे बाप को, उससे ही सुधरवाऊंगी तुझे। ये काम चोखे ना होते बेटा, तू गलत कर रहा है। हाँ तू ना माने भाभी बात है, कतई ना माने। तेरा लौंडा बिगड़ गो। हाँ हम भी चले। तू तो कहीं ना जावे जम, तू तो और हमारी छाती पे धरा है यहाँ के। तू कहाँ जावेगा? वो मर गई और तुझे सांड को यहाँ छोड़गी। ए कमेरी, जो बात मुझे दर्शन ने बताई है, तेरे दिमाग में भी चल रहा है क्या वो कीड़ा? उस कीड़े को बाहर निकाल दे। नौकरानी से रानी बनने की मत सोचे, महलों के ख्वाब देख रही है। मालकिन बस जब तुझे सारी पता हम मालिक हैं, तो फिर भी तू यहाँ प्यार करने को तुझे मेरा ही छोरा मिला फांसने के लिए। दुनिया में छोरे सब मारे गए, सबका मुंह धो रखा होगा मेरी जायदाद में। क्या मालकिन बन जाऊंगी? कल से अपनी महतारी को लेकर ये काम पे बता रही है, अकेली मत आ जाइए। ये कटोर कटोर के देख रही है मुझे, खावेगी तुझे इस भूस में दबा के मार दूंगी। अच्छा कर ले शानी, महतारी जरूर लानी है कल को अपनी। उससे बताऊंगी लंका से तेरे कारनामे जौन से तू यहाँ कर रही है। वो तो बीमार का ऑटो घेर के तेने घर पड़ा रखे, तू आ रही है यहाँ अपने में। इस पे लड़ाना है अब मखत मारी। गुंजन क्या बात होगी, क्यों रो रही है? नहीं साहब जी, तुम हमसे बात मत करो। तुम बड़े आदमी, अमीर आदमी, और हम तो गरीब छोटे। तुम्हारा हमारे कहाँ संजोग होगा? हमसे बात मत किया करो साहब जी। बात बता साफ साफ, किस बात की वजह से तेरी आंखों में आंसू आ गए? क्या कहा मम्मी ने? तू साफ साफ बता बात क्या है? मालकिन ने बोला कल से काम में मत आना और आना तो अपने भाई को साथ लाना। पहले तू चुप हो और खड़ी हो, रो मत ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चुप हो बिल्कुल। चलो मेरे साथ, जहां मैं ले जाऊंगा वहां। है उस खग्गड़ का कुछ पता कहाँ है वो? मुझे तो नो पता लगी है, धर्म की 12 पे पड़ा गई है। 12 पे? हाँ पड़ा होगा जरूर। गांव में तो मैं कई जगह बुझ जा, सब नु कह रहे थे एक आध दिन तो दिख नहीं रहा। कहाँ से ऐसा मेहमान मिला इस जम? मुझे तो ऐसा लगा है थारी बहन भी इसने मारी दिखे है। बस बात का तो पता नहीं, पर इस बात का पक्का पता है हमें जरूर मार के जाएगा। मन ने तो नो भी सुनी है, दर्शन की कोचिंग तक भी गया है। दर्शन की कोचिंग में मैंने तो बिल्कुल नहीं रखा, ये तो मक्खी मच्छर कुछ देख ही नहीं रहा। पर मैं तुझे एक बात बता रहा, आ जाने दे आज कट्टू में से, पर तू कुछ कहना दिए कदा फिर बने
घनी बढ़िया। अरे मैं क्या कह रही हूँ, काट ले घेर के। अब खा भी लो, अपनी हालत तो देख लो, क्या बना ली तुमने रोते रोते। दर्शन, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं तुमसे अलग हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें अलग होने दूं जभी तो। अगर हम दोनों की शादी हो भी गई तो क्या माँ जी रहने देंगी मुझे वहाँ? तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा घर से ही तो निकाल देंगे, तो मैं भी चलूंगा तेरे साथ। नहीं नहीं दर्शन, तुम मेरी वजह से अपना घर क्यों छोड़ोगे? अरे हमारा क्या है, आज यहाँ कल वहाँ। वाह, कितनी आसानी से बोल दिया, आज यहाँ कल वहाँ। और हमारे प्यार का क्या, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और तुमने क्या कहा, आज यहाँ कल वहाँ। जहाँ तुम होगी ना वहाँ दर्शन होगा। और जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो? वो तुम्हें खुशी खुशी अपनी बहू अपना लेंगे। इन्हें खाओ और चलो। मैं ही खाऊं। लो। बस 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 बस, यही रोक दो। उतर क्यों गई तुम? मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। पर क्यों? कोई गांव का देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे कहेगा केंद्र, तू बैठ मोटरसाइकिल पे, मैं छोड़ काऊंगा। ना ना, मैं खुद चली जाऊंगी पैदल। मैं छोड़ काऊंगा, बैठो इस पे। मालकिन, मालकिन। हाँ यूरी, मैं रुक जाओ, आ रही हूँ मैं। महारानी लगा के नौकरी और अपने घर में जा लौटी बेमारी का ऑर्डर लेके, और यूं खुली यहाँ छोड़ दी मेरे घर में लुटाई मचाने की नहीं है? मालकिन ऐसी क्या बात होगी? क्या बात होगी? अरे तेरी दिकनिया ने ना बताई क्या बात होगी। मेरे छोरे से प्यार कर बैठी है यू नौकरानी मतलब रानी बनने के सपने देख रही है? झोपड़े में से और महलों में आने के सपने देख रही है। तू अपने सरकारी नौकरी लगा के और घर में जा लौटती। अब तो तनख्वाह दूंगी मैं तुझे। क्या बात होगी मालकिन, मेरे तो कुछ समझ में ना रही, ये बताती क्यों ना? अब कैसे मुंह ना खुल रहा तेरा यू? फूट गया क्या मुंह, कीड़े पड़ गए जुबान में? अरे बता ना अपनी महतारी से तू क्या गुल खिला रही है? माई, माई वो मैं दर्शन से। क्या दर्शन से? माँ, मैं दर्शन से बहुत प्यार करती हूँ। करम जली, शर्म नहीं तुझे? अपने मालिक के लड़के से प्यार कर बैठी। मालकिन हमें माफ कर दो, मती मारी गई थी इसकी जो आपके लड़के से प्यार कर बैठी। आप कहाँ हम कहाँ, आपके घर से तो हमारी रोजी रोटी चलती है। समझा इसे ये बात, इसे समझा? मुझे शर्म नहीं? चल सुने के चल दिए? हाँ चलूँ मैं, लग जाएंगे 2-3 दिन भी लग सके। 2-3 दिन? हाँ हाँ भाई, हाँ पिताजी। मैं जा रहा किसी काम पे, 2-3 दिन लग सके, और बस सारे काम धंधे की निगाह ही रखियो, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, कदे कोई मेरे तो पीछे उड़ाना ना हो जाए कुछ। फोन भी करते रहिए पिताजी। मैं 2-1 दिन मार लूँगा, और बस अपना डांगरू डोरू का सारे काम धंधे की निगाह ही रखना। ठीक है पिताजी। और एक बात मैं तुझे बता रहा, इसकी नत्थु की निगाह रखी है, एर गैर टीम कहीं जानना दिए, और इसका हुक्का भर दिए इन संजय पहले, बस दिन से पीछे ना कहीं चला जाओ। चले जाओ बेफिक्र होके, कोई बात ना। अभी हांडा फिरेगा, मैं किसके पीछे पीछे फिरूंगी? जाओगा तो जाओगा ही, और कहीं उल्टे चौदह काम करेगा तो पीटेगा।
ठीक है पिताजी, रख लेंगे। हाँ। तुम अपना ध्यान रख लियो। मैं तो रखूंगा मुझे तो उसी की चिंता। जाओ, लेट होने लग रहे, चले देख जाओ। के गया मैं, नत्थू का ध्यान रखियो, काम जब बिल्कुल ना हुई मैं आप कर लूंगा आके। इससे तो नत्थू की चिंता हो रही है, ना इसे तेरी चिंता ना इसे मेरी चिंता। पता ना कैसा आदमी है ये, भगवान जाने। हाँ। अब तक नहीं आया छोरा, कद का गया वाया। बैठे रहो, कितनी रात हो रही, अब देखते रहो इसकी बाटियां हैं। बाप घर से अकेले निकल कर गया, इसके तो उड़ने लग गए। इसके न रहा कोई कहने सुनने वाला। दर्शन की माँ क्या सोच रही है भाई? तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? अरे हमें तो भूख लग रही है, तो रोटी दी दिला के। तेरा खाने की आग लग रही, मेरा छोरा ना आया अब तक भी। अरे छोरा आ जाएगा, कहीं ना गया। अब यही सिर पे बैठ गया मेरे। अरे रोटी बना रखे, खा ले लेके, कभी तो खा ले कर लेके। चलो जी, हम तो अपने आप खा लेंगे। तेरा नालायक, तन्ना वही काम कर दे जिसका मुझे डर था। हैं? माँ के गुना कर दिया मैंने ऐसा? मैंने तुझे पहले ही बताई ही, मैं इससे शादी करूंगा। सो मैंने कर ली। गुंजन चल माँ के पाँव छू। वहीं खड़ी हो जा, जहाँ खड़ी है, छू ले मेरे पाँव। तेरा आराम खाने तेरा बाप बाहर के चला गया, तू 2 दिन में ब्याह करके लाकर खड़ी कर दी कड़मुइया। ले जा से यही, जहाँ से लाया वहीं छोड़िया, कोई जगह नहीं है इस घर में यहाँ। मेरे दर्शन की माँ, बालक से गलती हो गई, कोई बात ना। अरे समझा हो जाके माफ कर दे। इतनी बड़ी गलती? कोई बात ना, वो बातें प्यार करे हैं। माँ अगर जो तू यूं सोचती हो ना कि मैं इसे छोड़ के आ जाऊंगा, छोड़ के ना आऊं, जहाँ यूं रहेगी रहूंगा मैं भी वहीं। शाबाश बेटा, यूं यूं मेहनती मुझे तेरे साथ 9 महीना पेट में रखा, यूं 4 दिन से तेरी बगल में खड़ी होगी। आज तू इसके ऊपर अपनी माँ को छोड़ने की कह रहा। ठीक है बेटा, जा, चला जा, खुश रह। माँ तू रो मत ना, तू मुझे नू बता, मैं तुझे भी ना छोड़ सकता और इसे भी ना छोड़ सकता। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? चले जा बहू को अंदर, समझा लूंगा मैं तेरे पिताजी को। माँ तू रो मत ना, चुप हो जा। गुंजन मालकिन हमसे बहुत बड़ी भूल होगी, हमें माफ कर दो, और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। खबरदार जो मालकिन कही, आज से इस घर की मालकिन तू है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मैं जानू हूँ क्यों गाने गावे, करवाऊंगी तेरा भी कहीं से जुगाड़। क्या? हाँ।